मैं मंचा सिंह सभी जो भी हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि बैठे हुए हैं, हमारे स्कूल की प्रतिभाएं यहाँ उपस्थित हैं, बच्चे सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जितना मैंने समाज में सीखा है, हर व्यक्ति में एक विलक्षण प्रतिभा होती है। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर होती है। जीवन में जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, हम लोग समझते हैं कि केवल जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान का ही महत्व नहीं होता है। एक चौथी चीज भी जो है जीवन में बहुत महत्व रखती है, वो है शिक्षा। शिक्षा एक हमारा ऐसा आभूषण है, एक ऐसा हमारा जो है इन्वेस्टमेंट है कि वो इन्वेस्टमेंट का जो डिविडेंड होता है वो कभी कम नहीं होता है। आप लाखों रुपए कमा लो, करोड़ों कमा लो, परंतु वो चोरी भी जा सकता है, नष्ट भी हो सकता है। लेकिन एक शिक्षा एक ऐसी हमारे पास विधा है, कला है, जो कभी नष्ट नहीं होती है। अगर कभी हमारे विचारों से सहमत हो तो तालियां जरूर बना देना, बहुत अच्छा लगता है, उत्साह बढ़ता है। आत्मनिर्भर और देश के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो शिक्षा ही है। परंतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा सभी लोग जानते हैं, वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा न होकर वो हमारे तक्षशिला की शिक्षा होनी चाहिए, जिसमें हमारे नालंदा और तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय हमारे विश्व में सबसे बड़े जो है प्रथम स्थान रखते थे। आज दुर्भाग्य है कि हमारे देश के जो है विश्वविद्यालय 10वें स्थान में भी नहीं है। इसमें हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। हमारी शिक्षा जो है, इसके लिए हमारे विद्यार्थी हमेशा एक जिज्ञासा पैदा करें और उस जिज्ञासा से जो है ज्ञान प्राप्त होता है। अगर शिक्षा में ज्ञान नहीं है तो वो शिक्षा उसी तरह की है जैसे आप फॉर्च्यूनर कार खरीद लें लेकिन चलाना ना आता हो। अगर इतिहास के विद्यार्थी भी रहे होंगे इसमें, हमारे जो अनाउंसर साहब ने बहुत बड़ी बात कही थी कि दरिया में समंदर आ जाए। इसमें ऐसे बहुत बैठे हैं जो दरिया हैं लेकिन इसमें समुंदर लाने की जरूरत है। मुझे याद आता है कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, मैं बीएससी का छात्र रहा हूं लेकिन मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, तो मैंने एमए हिस्ट्री से ज्वाइन किया था, एमफिल भी उसी से किया था। तो इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मुझे याद है कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो सारा देश टुकड़ों में बटा हुआ था। जो हमारा शिक्षक था तक्षशिला यूनिवर्सिटी का, चाणक्य, उसे चिंता हुई कि सिकंदर रोनता हुआ चला आ रहा है, देश को कब्जे में कर लेगा। किसी को चिंता नहीं थी। वो सबके पास गया, छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए राजाओं से उसने कहा, राजाओं ने कहा कि अरे भाई, जो सबसे बड़ा राजा है नंद राजा, उससे कहो कि इकट्ठा होकर, हम लोग अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, अगर एकता नहीं है तो हम तो हार ही जाएंगे। जब रावण व्रत सैया पे लेटा हुआ था तो भगवान राम से उसने प्रश्न पूछा कि राम, आप ये बताइए कि मैं हारा, आप जीते, क्यों जीते? तो रावण ने उत्तर दिया कि मैं इसलिए जीता कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। जब उसे चिंता हुई कि मतलब टीचर को चिंता हुई, एक टीचर को चिंता हुई कि सभी राजा जो है यहाँ अयासी में डूबे हुए हैं, सिकंदर बढ़ता चला आया। तो जब राजा नंद राजा के यहाँ गया तो वो उसके नर्तकियों का नृत्य हो रहा था। उसने कहा कि इसने मेरा समय खराब किया है, जैसे मैं आके आप लोगों में समय खराब कर रहा हूं। उसने कहा कि, राजा ने कहा कि ये शिक्षक कहां से आ गया, मेरा समय खराब कर रहा है। उस शिक्षक को बात खल गई और उसने पेड़ के नीचे बैठे बच्चे को चंद्रगुप्त मौर्य बना के सिकंदर को खदेड़ दिया और भारत का जो है राज्य आज से भी ज्यादा अफगानिस्तान तक जो है उसकी सीमा को पहुंचा दिया। वो हमारे शिक्षक का कर्तव्य होता है। इस छोटी सी ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो हमारे शिक्षक हैं, उन्होंने इतना अच्छा यहाँ जो हमने बहुत छोटे शब्दों में जो प्रदर्शन देखा है वो काबिले तारीफ है। और मैं मतलब शुक्रगुजार हूँ, उनको अभिवादन करना चाहता हूँ ऐसे शिक्षकों को जिन्होंने जो है आपके लक्षण को उभार कर, एक आपके जुनून को पैदा करके जो है बाहर ला रहे हैं। देश के भविष्य के लोग तैयार कर रहे हैं। जो हम लोग कहते थे कि गर्मी न जून में होती है न खून में होती है, जब बड़े होकर जाना तो गर्मी जुनून में होती है। जुनून आपने पैदा किया। बहुत मैं बीच में
थोड़ा समय ले लिया था, तो मैं जल्दी अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। और मैं एक संदेश देना चाहता हूं। मैं संदेश ये देना चाहता हूं, जैसे हर स्कूल में हमारे टीचर कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं कि मेरे स्कूल में 100% रिजल्ट गया, हमारे स्कूल का रिजल्ट 70% गया, मेरे स्कूल में इतने फर्स्ट आए, इतने सेकंड आए। मैं पूछना चाहता हूं कि कभी किसी टीचर ने ये पूछा है कि जितने लड़के फर्स्ट आए उसमें खुश कितने हैं? हमें ये देखना है कि हम जो है संस्कार लेके जा रहे हैं या हम नौकरी प्रदत्त शिक्षा लेके जा रहे हैं। शिक्षा तो एक उस तरह की मुझे लगता है रसीद है कि आपने कॉलेज में फीस दी, आपको डिग्री मिल गई, वो रसीद मिल गई कि आप कॉलेज में पढ़े थे। मुझे नहीं लगता कि वो शिक्षा वो तभी है जब वो जो है आपको संस्कार सिखाए, आपके माँ बाप का सम्मान सिखाए, आपको राष्ट्र हित में सिखाए। एक सड़क पर लड़का एक्सीडेंट में तड़पता रहता है, लोग वीडियो बना के चले जाते हैं, वो शिक्षा का मतलब क्या है? लोग टीवी में बैठ के शिल्पा शेट्टी की शादी का 1 घंटे मजा लेते हैं और उस तुकाराम सिपाही को नहीं भूल जाते हैं जिसने अपनी जान पर खेलकर कसाब को पकड़ लिया था, जो आतंकवादी था। बहुत लोग आते हैं, मिलते हैं। मैं कहता हूं कि जो शिक्षा आप दे रहे हैं किस लिए ले रहे हैं? लोग कहते हैं साहब पता लगा पुलिस में भर्ती हो जाएंगे। हमने कहा पुलिस में भर्ती की जरूरत नहीं, आप उसमें प्रतिभा तलाशिए। इसमें बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो बहुत अच्छे पेंटर होंगे, बहुत ऐसे होंगे बहुत अच्छे गायक होंगे, बहुत अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे। हम हम एक सचिन तेंदुलकर पैदा कर रहे हैं, एक धोनी पैदा कर रहे हैं, एक कर रहे हैं। हमें तो पूरे समाज को सचिन तेंदुलकर बना देना चाहिए, धोनी बना देना चाहिए। हम एक अब्दुल कलाम पैदा कर रहे हैं, हमको तो समाज का हर बच्चा अब्दुल कलाम बना देना चाहिए। डिग्री से हमारे प्रतिभा का कोई मतलब नहीं है। आईआईटी का विद्यार्थी वो कार को ठीक नहीं कर सकता जिसको हमारा मैकेनिक गांव का रिंच लगा के ठीक कर लेता, 12 खाने की रिंच लगा के। बहुत सारे इसमें 5 शास्त्र की लड़कियां बैठी होंगी, लेकिन अभी उनसे कहिए 4 लोगों का खाना नमक नहीं डाल पाएंगे। हमारी माता जी अंगूठा छापती, 20 लोग आ जाए वो ही उतना ही डालती थी, उनको पता रहता था कितना अच्छा रहता था। हमारे बाबा थे, अमेरिका गए, हम लोग अच्छे परिवार से थे। मच्छरदानी में एक छेद था, मच्छरदानी से उन्होंने कहा कितने किया? उसने कहा ये तो बेकार है, इसमें तो छेद है, आप ऐसे ही ले जाइए। वो ले आए, उन्होंने उसमें बिजली का पाइप डाल दिया, मच्छर उधर से घुसता था उधर निकल जाता था। बहुत प्रतिभा हमारे अंदर छपी हुई है, बहुत हमारे अंदर विलक्षण है। हम अंग्रेजी नहीं जानते थे, लेकिन अंग्रेज हमसे रास्ता पूछता तो हम बता देते थे, गो स्ट्रेट देन आस्क अगेन। शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। और मैं मानता हूं कि अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास अनुभव है, आप कहीं भी अपने को स्टैब्लिश कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। उदाहरण बता रहा हूं मैं, धीरूभाई अंबानी, लोग बताते हैं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा है कि वो शायद 4वीं पास था या 8वीं पास था, और 400 करोड़ का उसने रिलायंस साम्राज्य स्थापित कर लिया। न्यूटन जिसको स्कूल से निकाल दिया गया बेचारा, न घर जा रहा था, न टीचर उधर से डंडा लिए घूम रहे थे, घर वाले कह रहे थे बेटा आओ 3 बार फेल हो चुके हो, उसने इतना बड़ा न्यूटन का सिद्धांत बना दिया। जिज्ञासा की आवश्यकता है। अगर नाचिकेता ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी ये गाय किसको दोगे? उन्होंने कहा ब्राह्मण को देंगे। बोले ये किसको दोगे? बोले इसको देंगे, उसको देंगे। बोले मुझे किसे दोगे? बोले तुम्हें यमराज को दे देंगे। वो चला गया यमराज के पास और यमराज से उसने मृत्यु भय का जो है पूरा कर लिया। दशरथ मांझी की कथा आपने पढ़ी होगी, जिसने पत्थर फेंच के पहाड़ को ही हटा दिया। तो मुझे जरूरत है कि हम शिक्षा के साथ अपना ज्ञान बढ़ाएं, संस्कार बढ़ाएं, अनुभव बढ़ाएं। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अनुभव हुआ, कभी फिर मिलेंगे। बहुत बड़ा प्रोग्राम है और बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब का जिन्होंने मुझे बुलाया। अरे